राधे राधे, जय गुरुदेव। कई बार सुनने में आता है और जो देखा भी है, जो महसूस भी किया है, उन सारी चीज़ों को लेके एक बात समझ आती है कि जीवन में सत्य की राह पे चलते हैं उनके कोई गवाह नहीं होते हैं, क्योंकि सच्चाई का गवाह तो सिर्फ अपने आप को ही मान सकते हैं। सच्चाई किसी को दिखती नहीं है और ना ही हम किसी को ज़बरदस्ती दिखा सकते हैं। तो सच्चाई का गवाह सिर्फ एक होता है, ईश्वर या परमात्मा या आत्मा, दो ही होते हैं। या खुद की आत्मा होती है या परमात्मा होता है। तो अगर कई बार देखने को मिलता है कि जो झूठ होते हैं उनके गवाह हजार होते हैं, क्योंकि झूठ को खड़ा किया जा सकता है, सत्य को खड़ा नहीं किया जा सकता है। सत्य तो एक ही है, वो एक ही चलता रहेगा, लेकिन झूठ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसी चेन बनती है कि कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। और इसलिए कहा गया है कि झूठ के लिए तो हजारों गवाह होंगे, लेकिन सच्चाई के लिए एक भी गवाह नहीं होगा सिवाय भगवान के। तो विश्वास करें कि जब भगवान गवाही है, गवाही देने वाला है, तो वो अन्याय नहीं करेगा, वो न्याय ही करेगा, हर हाल में न्याय करेगा। तो उस पर भरोसा रखें। इसी के सहारे हम एक कहानी सुनाते हैं, जो जैसा कि पहले बताया हम भी कहीं से सुनते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और विश्वास हमारा और भी अटूट हो जाता है। तो ऐसे एक कहानी है कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, तो उन्हें कुछ धन की ज़रूरत थी और वो पुजारी थे मंदिर में। तो वो पूजा करते थे, सुबह शाम भगवान जी की सेवा करते थे और सुबह शाम उनकी आरती करना, सारा काम वो करते थे भगवान जी का। तो हुआ ये कि एक बार उन्हें पैसे की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने कहा कि क्या करें। तो उन्होंने अपने घर के जो पेपर थे वो जाके किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रख दिए। लेकिन साहूकार चालाक था, उन्होंने कहा, वो सोचा कि भाई ये तो सीधे साधे हैं, बूढ़े हैं, इनके कोई बच्चे भी नहीं हैं, इनके कोई पत्नी भी नहीं है, ये मकान का करेंगे भी क्या। तो उन्होंने उन पेपरों को जला दिया। और जब वो अपना मकान के जो पेपर रखे थे गिरवी वो लेने के लिए गए पैसे लेके, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मकान तो तुमने रखा ही नहीं था। उन्होंने कहा मैंने रखा है। अब वो बात मानने से इनकार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। बोले ठीक है, तुम कोर्ट में जाओ। उन्होंने आसाव समझ के उन जो ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो जब कोर्ट में गए, तो जब कोर्ट में जाके उन्होंने अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई, तो उनकी तारीख निकाली गई और बोले कि इस तारीख में तुम्हें एक गवाह लेके आना पड़ेगा। कोई है गवाह? तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब जज ने सोचा कि ठाकुर जी कोई इंसान ही होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इस डेट को आना और तुम अपने गवाह को लेके आना। उन्होंने कहा ठीक है। जब अगली तारीख आई, तारीख में वो ब्राह्मण तो आ गए, लेकिन अब वो ठाकुर जी को कैसे लेके आते। तो उनको जब कटघरे में खड़ा किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ है तुम्हारा गवाह। तो उन्होंने कहा कि हमारा गवाह तो ठाकुर जी हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं, मुझे आश्चर्य है कि वो अभी तक आए क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर गवाही देने वाला कोई नहीं हुआ तो हम आपके मकान आपको वापस नहीं दिला सकते। तो उन्होंने कहा कि मकान तो मैं बेघर हो जाऊंगा अगर मकान नहीं मिला तो, और मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई गवाह नहीं है। हमने ठाकुर जी के सामने ही उनको अपने पेपर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें ठाकुर जी की गवाही की ज़रूरत है, वो कैसे करोगे। तो बूढ़े ब्राह्मण अपने भगवान को याद करने लग गए। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग बन के ठाकुर जी पहुँचे, हाथ में लाठी, कमर झुकी हुई, सर पे पगड़ी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा केस अब आगे नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी कोई गवाही नहीं है। तब तक उन्होंने आवाज़ दी कि रुको रुको, मैं इनका ठाकुर जी हूँ और मैं गवाही देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आइए, उनको भी ले जाके खड़ा किया। तब उन्होंने कहा
तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछो, इन्होंने पेपरों को जलाया है और जो जले हुए पेपर हैं वो इन्होंने जिस डिब्बे में डाले हैं वो जाके अभी भी आधे जले हैं, इन्होंने गलती से जल्दी जल्दी में पूरे नहीं जलाए। तो उन्होंने कहा, जाके देखा गया तो वही था, पेपर भी निकले, तो उनकी गवाही मान ली, तो उनको अपना मकान मिल गया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया और उसको पकड़ लिया साहूकार को। जब ठाकुर जी जाने लग गए, ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए गवाही देके। उसके बाद जब वो पंडित जी जाने लग गए तो उन्होंने कहा, ये कौन से बुजुर्ग थे और ये कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा, ये रहते सभी जगह हैं। उन्होंने कहा, सभी जगह कहाँ रहते हैं? कह रहे, ये हर मंदिर में रहते हैं, ये हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, ये हमारे कृष्ण भगवान हैं। तो उनको भी लगा कि तुम्हारी गवाही देने स्वयं भगवान आए हैं, और उनको इतना अपने आप में अंदर वो गलती महसूस हुई। तो जज ने उसी टाइम, ऐसा कहते हैं, ये सच्चाई भी हो सकती है क्योंकि ये बहुत पुरानी कथा है, तो ऐसा कहते हैं कि जज ने उसी टाइम अपनी कुर्सी छोड़ दी और बोले कि जहाँ तुम्हारे ठाकुर जी रहते हैं आज से मैं वहीं रहूँगा। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको ये ज़रूर विश्वास होना चाहिए कि हर टाइम हर मुसीबत में कहीं ना कहीं भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो गवाही देने ज़रूर आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, चाहे वो बचाने के लिए आएँ या फिर वो गवाही देने के लिए आएँ। और जिसके पास ये विश्वास है वो कभी हार नहीं सकता, किसी भी जगह हार नहीं सकता। लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, चक्रव्यूह कितना भी बड़ा हो, चक्रव्यूह कितना भी अपनों का हो, उसको तोड़ नहीं सकते। भगवान आएंगे और किसी न किसी रूप में उनको दर्शा के ज़रूर जाएंगे। तो उम्मीद ये ज़रूर होनी चाहिए कि जिसके साथ भगवान है उसके साथ गलत नहीं हो सकता है और उसे कोई गवाही की ज़रूरत भी नहीं हो सकती है। जो भगवान को मानने वाले हैं उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे साथ भगवान हैं, कब तक कोई हमारे साथ गलत करेगा, बस उसको गलत करने दो, हम अपनी तरफ से गलत ना हो, हम अपनी तरफ से हमेशा सही कार्य करें, हमेशा सही सोचें। गलत करने वाले तो हमेशा गलत ही करेंगे। और ये आज का सवाल हमारा उनके लिए है, ये जवाब उनके लिए है जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि अपने ही क्यों हमें वार करते हैं, अपने ही क्यों हमें हराने की कोशिश करते हैं, अपने ही क्यों हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए कि अपने ही ऐसे होते हैं जो नीचा दिखाएंगे, गिराएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी की जड़ है वो अपने ही अपनों को ही होती है, दूसरों को नहीं। किसी को क्या पड़ी है हम कैसे रह रहे हैं, हमारे घर के ही ऐसे होते हैं, हमारे आसपास के ही ऐसे होते हैं जो हमें ना खुद देख सकते हैं, ना ही हमें किसी भी हालत में अच्छी तरह नहीं देख सकते हैं। तो वो परेशानियां खड़ी करते हैं, लेकिन वो वहीं पे अगर हम भगवान पे अपना विश्वास जताते हैं तो हम ज़रूर सफल होंगे। और ये इस उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। भगवान के साथ विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, कभी भी हमारा विश्वास नहीं हिलना चाहिए, बल्कि हमें लगना चाहिए कि हर कदम पे हमारे साथ भगवान है। जो ऐसा मानते हैं उनकी हार कभी नहीं होती है, ऐसा मैंने देखा है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।